हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टेकविज गाय। हमारे सामने रखा है मीवी का डुओपॉड्स M40, जिसका हमने 2 दिन पहले आपको अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू बताया था। इस वीडियो में हम आपको इसका रिव्यू बताएंगे अपने 1-2 दिन के एक्सटेंसिव यूसेज के बाद। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इसके लुक्स और इसके डिज़ाइन की। तो ये आपका ये चार्जिंग केस है इसका मीवी का, तो और ये आपके डुओपॉड्स हैं। तो इनकी अगर लुक्स की बात करें हम, इनके लुक्स की बात करें तो लुक्स में ये थोड़े से बल्की हो नज़र आते हैं आपको। और ये इनकी जो लाइटिंग है ये कुछ ज़्यादा ही थोड़ी एक्सटेंसिव सी है। तो जिन लोग को ये पसंद आएगा तो उनके लिए ठीक है कि रात में ये चमक रहे हैं। वैसे थोड़ी सब्टल रखनी चाहिए थी इसकी लाइटिंग जो है, ये रेड और ये ब्लू कलर की। तो इसकी बात तो ये रही, लेकिन एक ख़ास बात ये है कि ये लाइट वेट है। तो ये इसका एक मतलब प्रो है। और कौन इसका ये है कि जब आप इसको कान में लगाते हैं तो ये बहुत बड़े से दिखाई देते हैं, तो शायद कुछ लोग को ये पसंद ना आए। तो दोस्तों अगली बात हम करते हैं इसके ईयर कंफर्ट की। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका डिज़ाइन बल्की सा है, तो जब आप इसको अपने कानों में लगाते हैं तो 1-2 घंटे के लिए तो आपको आराम लगेगा। उसके बाद अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो आपको हल्का सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। हर किसी को ज़रूरी नहीं है डिस्कम्फर्ट हो, लेकिन कुछ लोग को हो सकता है। तो 1-2 घंटे नॉर्मल यूसेज में तो आपको ये फ़र्क महसूस नहीं होगा। और चलिए फिर हम दूसरी बात पे चलते हैं, इसके कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें ब्लूटूथ 5.0 हमें देखने को मिलता है, जो कि ब्लूटूथ वर्जन में लेटेस्ट है। लेकिन अगर आप विद इन द सेम रूम अपना मोबाइल फ़ोन रखें या डिवाइस रखें तो विद इन द सेम रूम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप दूसरे कमरे में जाते हैं थोड़ी दूरी पर, जैसे नेक्स्ट रूम में, तो आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है, डिस्कनेक्ट हो सकता है या डिले ज़्यादा देखने को मिल सकता है म्यूज़िक में या जो भी आपकी साउंड है उसमें। दोस्तों इस मेवी डुओपॉड्स M40 को मोबाइल से पेयर करना बहुत ही आसान है। आप बस ब्लूटूथ ऑन करिए और दोस्तों एक बात बता दूं, जैसे ही आप इसको अपने केस से बाहर निकालते हैं इसका ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और जब ये केस में रख दिए जाते हैं तो ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो इसको आप अलग से कोई बटन नहीं है ऑन ऑफ करने का। तो पेयर करना इसको काफ़ी ईजी है, 1 टैप में पेयर हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है और बैटरी लेवल आपको शो करता है उसमें। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बैटरी और इसके चार्जिंग केस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमने जब अनबॉक्स किया था तो ये आउट ऑफ बैटरी आया था, मतलब बिल्कुल डिस्चार्ज था। तो हमने इसको चार्ज किया और इसकी बैटरी परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊं तो हमने इसको 50 to 60% वॉल्यूम पे यूज़ किया और 2 घंटे में इसकी बैटरी 100% से 70% हो गई। मतलब कि 30% बैटरी आपकी यूज़ हुई 2 घंटे में, 50 to 60% वॉल्यूम लेवल पे। तो इसकी बैटरी मतलब मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने महसूस किया वो 5 से 6 घंटा 50% वॉल्यूम पे आपका देगा आराम से। और अगर आप थोड़ा 70 या 80% पे जाएंगे तो 3.5 से 4 घंटा आपको बैटरी देखने को मिलेगी। तो ये रहा इसकी बैटरी बैकअप की बात। और चार्जिंग केस में दोस्तों बता दूं तो ये LED इंडिकेटर्स हैं, ये आपको लाइट अप हो जाते हैं जब आप इसको इसमें प्लेस करते हैं इनको। और जब इनकी बैटरी कम हो जाए तो आप चार्जिंग केस से इसको 2-3 बार चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग केस का ये इसमें वो है, एक एडवांटेज है कि 2-3 बार आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की। इसके बेस कैसा है, इसमें मतलब वोकल्स कैसे सुनाई देते हैं। तो इसके बेस दोस्तों एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब मैं इसको ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी के लिए रेटिंग दूंगा 10 में से 7। तो 7 आउट ऑफ 10 इसकी रेटिंग रहेगी। जो आप वोकल्स सुनते हैं, मतलब कि लिरिक्स, जो आपकी सॉन्ग की लिरिक्स होती हैं वो काफ़ी हद तक अच्छी सुनाई देती हैं इसमें। और जो बेस है वो एडिक्वेट है, बोट के ईयरफोन्स में बिल्कुल ओवर पावर कर देता है बेस को, तो आपको वोकल्स अच्छे से सुनाई नहीं देते। ऐसा इसमें नहीं है, इसमें वोकल्स आपको अच्छे से डिसेंटली सुनाई देते हैं और बेस इसका अच्छा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके पैसिव नॉइस कैंसिलेशन, जो इसका फीचर था उसकी। तो नॉइस कैंसिलेशन दोस्तों इसमें एक्टिव देखने को नहीं मिलता है, जो कि आपको पता है कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छे से काम करता है और पैसिव बस डिस्टॉर्शन और नॉइस को फिजिकली रोकता है। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये एवरेज ही काम करता है पैसिव नॉइस कैंसिलेशन। तो और अगर मैं बात करूँ इसकी कॉल क्वालिटी की, तो मैंने इसको यूज़ किया है कॉल के लिए तकरीबन ऐसे कुछ 1-1.5 घंटे के लिए।
मतलब टोटली कंबाइंड। और दूसरी एंड पे दोस्तों ये कंप्लेन आई कि उनको साउंड रिपीटेड सुनाई दे रही है, मतलब कि मैंने कुछ बोला तो उनको साउंड रिपीट होकर सुनाई दे रही है, बल्कि मेरे एंड पे मुझे दूसरों की साउंड क्लियर सुनाई दे रही थी। इसकी कॉल क्वालिटी एवरेज ही थी, और इसमें जो प्रॉब्लम है कि आवाज़ रिपीट होके आ रही है, वो थोड़ा सा इशू लगा मेरे को। ये म्यूज़िक के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन आपका अगर कॉल क्वालिटी मेन चीज़ है तो उसके लिए मैं इसको आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप इसे यूज़ करें। अब हम बात करते हैं इसके टच कंट्रोल्स की। तो यहाँ पर आपको, जैसे आपका कनेक्टेड है ब्लूटूथ, तो एक बार आप किसी भी ईयरफोन पे टैप कर देते हैं तो वो आपका पॉज हो जाता है, दोबारा टैप करते हैं सिंगल तो वो प्ले होने लगता है। और आपको अगर प्रीवियस ट्रैक पे जाना है तो आप लेफ्ट वाले को 2 बार टैप करें, और अगर राइट वाले पे जाना है मतलब नेक्स्ट ट्रैक पे जाना है तो राइट वाले को 2 बार टैप करें। तो ये फीचर काफ़ी हद तक एक्यूरेट काम कर रहा था। आपको इसकी आदत बनानी पड़ेगी कि सही पॉइंट पे आप इसको टच कर रहे हैं अपने ईयर्स में पहनकर। तो जहाँ ये मीवी लिखा है आप आदत बनाएं कि इस पे टच करें, तो अच्छे से रिस्पॉन्स देगा। नहीं तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ सकता है शुरुआत में। दोस्तों पबजी लेटेंसी की बात करें तो मैंने इसे पबजी खेलते हुए यूज़ किया, तो थोड़ा सा माइनर डिले आ रहा था कि जैसे उसमें गन फायरिंग हो रही है तो हल्का सा बिल्कुल थोड़ा नोटिस कर सकते हैं आप, लेकिन इतना नहीं है कि बॉदर करेगा आपको। तो गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी पबजी लेटेंसी के हिसाब से एवरेज है। दोस्तों अब मैं ओवरऑल आपको इसका पूरा बताऊं तो ये है कि अगर आप साउंड क्वालिटी या साउंड म्यूज़िक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। और लेकिन अगर आपको कॉल ज़्यादा करने पड़ते हैं तो कॉल के हिसाब से मैं ज़्यादा इसको रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि कॉल में इसका थोड़े इश्यूज मुझे देखने को मिले हैं। बाकी यूनिट्स का नहीं पता, लेकिन इसमें तो मुझे देखने को मिला। और अगर डिले की बात करें तो पबजी लेटेंसी के हिसाब से एवरेज परफॉर्मेंस है। और अगर हम बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी की तो वो भी दोस्तों अच्छी देखने को मिली, कुछ ज़्यादा बिल्कुल एक्सेलेंट नहीं, लेकिन एवरेज से थोड़ा सा ऊपर बैटरी इसकी है। और अगर अब मैं बात करूं इसके परफॉर्मेंस की तो मुझे ये ठीक ही लगे, मतलब कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं कि बहुत ही अच्छे। और 2 से 2,500 के बीच में अगर आपका बजट है और आप इंडियन ब्रांड मीवी को मतलब ऐसे इसकी तरफ जाना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाइनीज़ ब्रांड से आपको कोई थोड़ा इशू है तो आप वो ना लें, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस ही रहेगी। दोस्तों मीवी डुओ पॉड्स M40 के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और जल्द ही हम Realme Buds Q जो कि ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स है Realme की तरफ से जो लेटेस्ट हैं, उसका भी हम आपको अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू रिव्यू इन डेप्थ सब करके दिखाएंगे। पबजी लेटेंसी टेस्ट, उसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, और हो सके तो इसके साथ हम मीवी के साथ हम उसका कंपैरिजन भी करके आपको दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टॉप रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स जो कि आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं उसकी लिस्ट दी गई है। आपको जो उसमें से पसंद आए आप उसे ख़रीद सकते हैं। थैंक यू।